नमस्कार दोस्तों, आपके अनीता में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ को हम दिमाग में बिल्कुल संभाल लेते हैं ना, उसको बसा लेते हैं, तो हमारी जो गतिविधियां हैं वो भी वैसे हो जाती हैं। सेम आप लोगों के साथ और मेरे साथ भी हुआ। लॉकडाउन जैसी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में समा गई और एकदम से हम लोग ना, जैसे छोटे बचपने में एक गेम नहीं खेला करते थे, स्टैच्यू स्टैच्यू, जोर से भाग रही थी जिंदगी, अचानक किसी ने स्टैच्यू बोल दिया और सब वहीं के वहीं रुक गए। तो इस तरीके से इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने हमको स्टैच्यू कर दिया और हम स्टैच्यू होके वहीं पे रोके रह गए। जो जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। सिर्फ हमें ये पता था सवेरे उठना है, घर को साफ सूफ करना है, खाना बनाना है, फिर आराम करना है, फिर उठना है, फिर इधर उधर झांकना है, खड़े हो गए, यहाँ हो गए, थोड़ा सा घर के लोगों से बात कर ली। मतलब एक रूटीन था, वो सिर्फ सिंपल रूटीन था, कुछ उसके अंदर इस तरह का कुछ नई दिशा थी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यही रीज़न होता है जो हमें कुछ चीज़ों का सबक भी मिलता है। तो लॉकडाउन में हम लोगों का दिमाग भी सबकॉन्शियस में चला गया कि बस अब जीवन में कुछ नहीं है, वही रूटीन, सवेरे उठो, खाओ पियो। इस चक्कर में और भी जो गतिविधियां थी रुक गई थी। चाहती तो मैं ये वीडियो बना सकती थी, शूटिंग कर सकती थी, लेकिन मेरे भी दिमाग में ये घुस गया कि नहीं यार, ये तो लॉकडाउन है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, बस यही काम करे जा रहा था। कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोग की मौत हो गई, कितने लोग ठीक हो गए, कहाँ कौन सा कंटेनमेंट जोन खड़ा हो गया, कितने, यही सारी चीज़ें ही कंटिन्यू हो रही थी, सुनने को मिल रही थी। चारों तरफ से यही एक नेगेटिव एनर्जी घूम रही थी। लेकिन चलिए, अब ये लॉकडाउन भी जैसे तैसे ख़त्म हो गया। दोस्तों, अब ये जो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो अब सोचने विचारने की चीज़ें ज़्यादा खड़ी हो गई। कहते हैं कभी कभी गलत चीज़ भी ना सबक दे जाती है। ऐसा नहीं है कि हर समय अच्छे ही काम हो तभी सबक मिलता है, कभी कभी गलत कामों से भी सबक मिलता है। देखिए, कोरोना वायरस के आने से हमने बहुत कुछ सीखा भी। जब हम लॉकडाउन में थे तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें की जो कभी नहीं की थी। हमारी महिलाएं जिन्होंने कभी खाना नहीं बनाया था, वो महिलाएं जिन्होंने कभी खाना नहीं बनाया था, उन्होंने भी खाना बनाया। हमने वो रेसिपीज़ ट्राई करी जो हम कभी घर में नहीं करते थे, बाहर से ले आते थे। इवन नॉर्मल सी चीज़ें ले आते थे, यार सब्जी बना लिया, रोटी ले आना ज़रा बाहर से। चाउमीन और ये स्नैक्स, चाउमीन जैसे और रोल जैसे, ये सब स्नैक्स थे जो हम बाहर से ही खाते थे, घर में कष्ट नहीं करते थे। उसका एक ही रीज़न था, कर सकते थे, आलस के मारे नहीं करते थे। लेकिन जब ये लगा कि यार अब ऑप्शन ही नहीं है, बाहर कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें भी घर में बनने लगी और लोगों ने बखूबी और बहुत अच्छा बनाया। इवन जेंट्स लोगों ने भी खूब ट्राई किया। आप अपनों के साथ बैठे, कुछ तनातनी भी हुई तो कुछ दो नई बातें प्यार की भी निकल के आई। आप अपने बच्चों के करीब हुए, अपने माँ बाप के करीब ही हुए। माइनस में हमारा बजट भी हिला, हमारी सेविंग्स भी कुछ खर्च हुई। भाई हर एक के पास तो इतना नहीं था, तो सेविंग्स भी निकाली लोगों ने, तो हमारे घर का बजट भी हिला। लेकिन हमारे पास उस समय भी कोई ऑप्शन नहीं था। सेविंग्स आदमी करता ही इसलिए है कि बुरे वक्त में काम आए। आपने खूब बढ़िया खाया, खूब आराम किया। बहुत शायद दोस्तों, मैं अगर देखूं तो मेरे को तो छोड़िए, मेरे माँ बाप ने भी ये 2 महीने जो एक ये लॉकडाउन या ये जो एकदम से स्टैच्यू थे, सब लोग, सब कुछ बंद था, वो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में पहली बार ये घटना घटी है। मतलब हमारी ज़िंदगी में, हमारे जो आगे की जनरेशन है, हमारे बच्चे, उनकी ज़िंदगी में और हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी में। हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने के लिए दुनिया बंद हो गई हो, हर चीज़ बंद हो गई हो। हर चीज़ बंद होने से वो जो सुनसानपन जो आया था, वो एक्चुअली पीस नहीं था, बड़ा अजीब सा खौफनाक सुनसानपन था। अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते थे तो उस शांति में कहीं पे भी सुख नहीं आता था। तो देखिए दोस्तों, एनर्जी कितनी बड़ी चीज़ है, एनर्जी का कितना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में कि शांति और
पीस होने के बावजूद भी उस शांति और पीसफुलनेस से आपको जो एनर्जी मिल रही थी वो बहुत नेगेटिव मिल रही थी, बड़ी खौफनाक सी वहशियाने तरीके की कि यार ये रोग है, बाहर नहीं निकलना। एक खौफ था, फिजाओं में, हवाओं में, वातावरण में, सब जगह खौफ था। और कितना अजीब सा है कि जानवरों को कुछ नहीं था, इंसानों को था। पता नहीं, देखिए कहा जाता है कि ईश्वर ही विनाश का कारण है और ईश्वर ही विकास का कारण है और उत्पत्ति का कारण है। तो विकास उत्पत्ति अगर ईश्वर करता है तो विनाश भी ईश्वर ही करता है। वो हमें पता नहीं क्या समझाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। इतनी सदियों में, इस 100 साल में 2 महीने और इतनी अंधाधुंध दुनिया जहाँ पे दौड़ भागम भाग कंपटीशन की भावना बढ़ी हुई है, लोग बाग नींद पूरी नहीं करते, 8 घंटे सोते नहीं, उनको 24 घंटे दे दिए सोने के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई ना वजह होगी, वो धीरे से बाहर निकल के आएगी। तो दोस्तों, मैं ये सब बातें आप लोगों से इसलिए कर रही हूँ कि अब समय है कि हम ये जो कोरोना वायरस नाम का टेररिस्ट है, मैं इसको टेररिस्ट की संज्ञा देती हूँ। और ये इनविजिबल है। टेररिस्ट तो दिख जाते हैं, हमला करते हैं, कहीं हम भी उन पे हमला करते हैं, कोई बच जाता है, कोई मर जाता है, लेकिन ये एक ऐसा टेररिस्ट है जो दिखता ही नहीं है। हमला कहाँ से हो रहा है, कब हो रहा है और कब हो जाएगा, कौन कर रहा है, कौन से एरिया से हो जाएगा, ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता। तो हमें इसके लिए सावधान होना है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी पोस्ट में देखा होगा, FB में लगातार रोज़ फेसबुक में आती रहती हैं, अखबारों में, न्यूज़ में, कि देखिए ये जो एक वायरस है, ये एक ऐसा टेररिस्ट है जो हमारे साथ रहने वाला है। ये तो आपने सुन लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं बोल रही, बड़ी कॉमन जनरल सी बात बोल रही हूँ। ये अब जाएगा नहीं कि वो कह के आया था नॉक नॉक नॉक, मैं आ गया हूँ और अब मैं चला जाऊँगा 21 जून को, ऐसा नहीं। अब ये दोस्तों हमारे साथ हमारा एक फैमिली मेंबर या एक फ्रेंड की तरह रहने वाला है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब जो भी है आप देख तो सकते नहीं हैं, तो आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अब कोरोना वायरस को से हमें डरना नहीं है। जो ये खौफ 2 महीने के अंदर हमारे अंदर जो बस गया है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, बाहर नहीं निकलना है, इसके पास है, तो कब तक नहीं निकलेंगे दोस्तों? आपको सरवाइव करने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपने दिमाग से ये सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब आप अपने को पॉजिटिव करना शुरू करिए। आप अब ये समझाएं कि कोरोना वायरस है लेकिन हमें इसके साथ ही जीना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ, हम सावधानी से चलेंगे। तो दोस्तों, अब हमें डरने की जगह डरना नहीं चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए। ये फियर फैक्टर है, उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ये कांटों भरी गली से, या ये जो मैंने टेररिस्ट बोला है, इस टेररिस्ट से बच के अपनी मूवमेंट रख सकते हैं, अपने कार्य जो है उस सावधानी पूर्वक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे चल सकते हैं। आइए हम इन्हीं सारी चीज़ों पे विचार करेंगे और लगातार हम अब स्वास्थ्य पे बात करेंगे। अब हमारे जीवन में जो सबसे नंबर 1 पे जो प्रायोरिटी है वो है हमारा स्वास्थ्य। हम अब सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे।